अगर आप मारुति सुजुकी के इन्वेस्टर हो या एक स्टेक होल्डर हो इस कंपनी में, तो आपको ये पता चलेगा कि मारुति सुजुकी में रिसेंटली एक बहुत ही जोर का गिरावट देखने को मिला। तो अगर आप थोड़ा एनालिसिस करोगे या थोड़ा आर्टिकल्स पढ़ोगे, स्पेशली इन moneycontrol.com, तो वहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल आया था जिससे हमें ये पता चला कि क्यों ऑटो सेक्टर अंडर परफॉर्म कर रहा है एंड वाई आर द ब्रोकरेज हाउसेज लूजिंग कॉन्फिडेंस इन द ऑटो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज। तो मारुति सुजुकी एक ऑटो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है विच स्पेशली प्रोवाइड्स पैसेंजर व्हीकल्स। तो ये जो प्रॉब्लम है इट ओनली हैज़ बीन सीन इन द पैसेंजर व्हीकल सेक्शन, और कमर्शियल व्हीकल सेक्शन में भी एक दो तीन नॉर्म्स के लिए हमें पिछले साल एक नेगेटिव साइड देखने को मिला, जिसके लिए अशोक लेलैंड फेल फ्रॉम 165 ऑल द वे टू 70 ऑड लेवल्स। तो मारुति सुजुकी का जो रीजनिंग है जिसके लिए हमें यहाँ पे एक डिक्लाइन देखने को मिला, वो है कि एक मैंडेटरी लॉन्ग टर्म थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का इसमें इम्प्लीमेंटेशन हुआ है कि अगर कोई कस्टमर नया गाड़ी खरीदता है, दे हैव टू पे 3 years थर्ड पार्टी इंश्योरेंस एंड दिस इज मैंडेटरी बाय द सुप्रीम कोर्ट। तो अगर आप एक साथ 3 years का जो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पे करते हो, दिस इंक्रीजेज द कॉस्ट ऑफ द व्हीकल, और उसलिए ऑटो सेक्टर में एक डिक्लाइन देखने को मिला हमें इन टर्म्स ऑफ द न्यू कार्स सेल्स। उसके बाद बहुत सारे सेफ्टी नॉर्म्स इम्प्लीमेंट किया गया है जो 2020 से इफेक्टिव होने वाला है, स्पेशली द भारत स्टेज 6 एमिशन नॉर्म्स। तो 2020 से BS6 का नॉर्म्स अप्लाई होने वाला है एंड ऑल द मैन्युफैक्चरर्स विल हैव टू प्रोड्यूस BS6 कार्स फ्रॉम द अप्रैल ऑफ 2020। तो पूरा नॉर्म्स अगर चेंज करना हो कोई भी ऑटो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को, तो बहुत ही एक्सपेंसिव कैपिटल इम्प्लीमेंटेशन होता है या कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, जिसके लिए इस कंपनी का जो प्रॉफिट्स है वो डिक्लाइन करता है फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो उसके लिए भी हमें ऐसा देखने को मिला है कि मारुति सुजुकी हो या कोई भी पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट के ऑटो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हो, वहाँ पे एक डिक्लाइन देखने को मिला। तो मारुति सुजुकी जो लार्जेस्ट कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, इट लॉस 30% ऑफ इट्स मार्केट कैपिटलाइजेशन, यानी अपनी जो हाई प्राइसेस है ऑफ 9,992 लेवल्स, वहाँ से ये गिर के 6,600 लेवल्स के पास ट्रेड कर रहा है एज ऑफ टुडे। तो ये एक बहुत ही सिग्निफिकेंट डिक्लाइन जो एक बहुत ही प्रॉमिनेंट कंपनी में हमें देखने को मिला इन द वेरी रीसेंट पीरियड्स। तो पिछले स्लाइड में हमने जो रीजनिंग कवर किए थे, उस सेम रीजनिंग के लिए हमें ये देखने को मिला कि पैसेंजर व्हीकल इंडस्ट्री या पैसेंजर व्हीकल प्रोडक्शन कंपनीज में एक डिमांड का मोमेंटम घटते हुए दिखा सिंस सितंबर 2018। तो ये सारे कंपनीज का सितंबर का क्वार्टर खराब आया, और उसके बाद दिसंबर का जो क्वार्टर है वो भी बहुत खराब आया इवन आफ्टर द फेस्टिव सीजन्स। तो ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट या नेगेटिव पोटेंशियल दिखाता है ये पैसेंजर व्हीकल इंडस्ट्रीज के बारे में, स्पेशली अबाउट मारुति सुजुकी, जिसका पूरा प्राइमरी पोर्टफोलियो इज ऑल अबाउट द पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट। उसके बाद हमने ये देखा कि जो लेटेस्ट न्यूज़ रिपोर्ट है वहाँ से हमें ये पता चलता है कि ये कंपनी है हैज़ डिसाइडेड टू कट डाउन इट्स प्रोडक्शन बाय 26% इन द मंथ ऑफ मार्च। तो ये भी एक बहुत ही नेगेटिव रीजनिंग होगा इस कंपनी के लिए, क्योंकि मारुति हैज़ जनरली बीन नोन टू ओवर परफॉर्म देयर सेल्स टारगेट एंड देयर प्रॉफिट्स। हर क्वार्टर अप टिल सितंबर 2018 ये कंपनी अपने जो प्रॉफिट्स है उसे बीट करते थे बाय द स्ट्रीट्स एस्टिमेट्स, और सेल्स भी बीट करते थे बाय द एस्टिमेट्स। तो अभी क्या है कि जो मैन्युफैक्चरिंग हो चुका है जिनका इसका, वो इन्वेंट्री में रखा हुआ है एंड दे वांट टू सेल ऑफ दोज कार्स फर्स्ट, और उसके बाद से दे वांट टू फोकस ऑन प्रोड्यूसिंग मोर कार्स। तो ये एक नेगेटिव इम्प्लीकेशन है फॉर द कंपनीज ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट। पर अगर ये कंपनी अपने प्रोडक्शन को घटाता है, देन दिस कंपनी विल रिड्यूस इट्स कॉस्ट and then again sell their inventories which were produced earlier। तो ये एक थोड़ा बैलेंस्ड आउटलुक होगा इस कंपनी की। उसके बाद हमने ये देखा कि बहुत सारे जो ब्रोकरेज हाउसेस है, दे आर एक्सपेक्टिंग दैट द पैसेंजर व्हीकल इंडस्ट्री विल grow at a single digit of 6% cumulative growth rate over the next few years। तो सिर्फ 6% का ग्रोथ रेट ये कंपनीज दिखाएंगे एज पर द एस्टिमेट्स बाय द ब्रोकरेज हाउसेस, जबकि मारुति हो या टाटा मोटर्स हो, ये कंपनीज का जो ग्रोथ रेट है इट हैज़ बीन ओवर 15% ऑन अ CAGR बेसिस ओवर द लास्ट फ्यू क्वार्टर्स।
तो अब हम मारुति सुजुकी का एक नेट प्रॉफिट वैल्यूएशन मॉडल करेंगे एज यूजुअल, पर यहाँ पे हम थोड़ा सा एक डिफरेंट अप्रोच यूज करेंगे इस कंपनी का नेट प्रॉफिट या टारगेट प्राइस ब्रांड निकालने के लिए। तो सबसे पहले अगर हमें नेट प्रॉफिट निकालना है, हम यहाँ पे जो एस्टिमेटेड मार्च 2019 का नेट प्रॉफिट है उसे कंसिडर करेंगे बाय टेकिंग एन एवरेज ऑफ द लास्ट 4 क्वार्टर्स नेट प्रॉफिट। तो अगर हम मार्च 2018 से दिसंबर 2018 का नेट प्रॉफिट्स को एवरेज करें, तब हमारा जो एवरेज एस्टिमेटेड नेट प्रॉफिट होने वाला है इस मार्च 2019 का 1897। अब इस अमाउंट को हम किस रेट से ग्रो करें फॉर द नेक्स्ट 10 क्वार्टर्स या नेक्स्ट 10 ईयर्स, तो हम यहाँ पे 6.5% का ग्रोथ रेट यूज करेंगे। हमने पिछले स्लाइड में वो कवर किया था कि द इंडस्ट्री इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 6% एज पर दी बिग ब्रोकरेज हाउसेस। तो हम यहाँ पे एक थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक 6.5% का ग्रोथ रेट लेंगे। उसके बाद हमें एक डिस्काउंट रेट लेना है, तो हम यहाँ पे 7.6% का डिस्काउंट रेट लेंगे, और ये है 1 ईयर बॉन्ड का क्यूमुलेटिव ग्रोथ रेट जो कि 7.55% या 7.6% के करीब है। तो अगर हमें इस रेट से डिस्काउंट करते हैं इस कंपनी का शेयर प्राइस, तब इस कंपनी का इंट्रिंसिक वैल्यू मिल जाएगा हमें एट 5,516 लेवल्स, और ये शेयर फिलहाल 6,600 लेवल्स के पास ट्रेड कर रहा है। तो ये क्लियरली बता रहा है कि इस कंपनी का जो प्रोस्पेक्ट्स है एज पर द इंट्रिंसिक वैल्यू ये फिलहाल ओवर वैल्यूड है। और अगर 6% से कंपनी एक्चुअली ग्रो करता है, तब इस कंपनी का जो टारगेट प्राइस बैंड है वो 5,100 से लेके 5,500 के रेंज में आ जाएगा। और अगर आप टेक्निकल चार्ट्स देखो इस कंपनी का, और अगर वो वीकली चार्ट हो, तो आपको एक 5,000 से 5,500 के लेवल्स के अंदर एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस बनते हुए दिखेगा। तो उसलिए हमने यहाँ पे एक प्राइस बैंड कंसिडर किया ऑफ 5,100 to 5,500 लेवल्स। तो अब हम मारुति का एक समरी करेंगे बेस्ड ऑन ऑल द एनालिसिस दैट वी हैव कवर्ड सो फार। तो बहुत सारे जो ब्रोकरेज हाउसेज हैं उनके हिसाब से मारुति विल ग्रो एट 6% ऑड लेवल्स इन द नेक्स्ट 2 years इन क्यूमुलेटिव बेसिस। तो अगर ऐसा होता है, हमने हमारा जो एस्टिमेटेड प्रॉफिट्स है उसे 6% रेट से ग्रो करवाया फॉर द नेक्स्ट 10 क्वार्टर्स या नेक्स्ट 10 years, और उसे एडजस्ट करके एक टारगेट प्राइस बैंड निकाला फॉर दिस कंपनी। और टेक्निकल चार्ट्स हमने इस वीडियो में कवर नहीं किया, पर अगर आप कोई भी टेक्निकल चार्ट्स में जाके देखो तो आपको इस कंपनी का एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल्स दिखेगा एट 5,100 to 5,600 लेवल्स। ऑल्दो एक 6,000 लेवल में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल ऑफ सपोर्ट है इस कंपनी में। उसके बाद इस कंपनी का जो अगर आप डाउन साइड देखो फ्रॉम द करंट प्राइस, इट कैन बी इन द 15 to 20% फ्रॉम द करंट प्राइस लेवल्स। तो ये एक नेगेटिव इम्प्लीकेशन दिखाता है फॉर दिस कंपनी। तो अब हम ये सोचेंगे कि क्यों इस कंपनी में या कब हमें इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो सबसे पहले क्योंकि ये बहुत ही अच्छा कंपनी है जो कंसिस्टेंटली ग्रो करते गया है और अपने डेट को भी अच्छे से कंट्रोल कर रहा है, उसलिए हमें इस कंपनी में तब इन्वेस्ट करना चाहिए जब इस कंपनी का जो सेल्स है क्वार्टर ओवर क्वार्टर वो फिर से 15% या उसके करीब ग्रोथ रेट्स दिखाना शुरू करे। उसके बाद दूसरा जो रीजनिंग है वो है कि अगर इस कंपनी का जो प्राइस बैंड है जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है, इस प्राइस बैंड के लोअर लेवल्स के आसपास ये आ जाए, देन वी कैन अक्यूमुलेट इन स्मॉल क्वांटिटीज फॉर अ लॉन्ग टर्म पीरियड। उसके बाद इस शेयर को हमें क्यों अवॉइड करना चाहिए, और अगर हमें 6% से भी कम ग्रोथ रेट दिखता है इस कंपनी में इन द क्यूमुलेटिव बेसिस, तब हमें इस शेयर को अवॉइड करना चाहिए जब तक ये टोटली रिकवर नहीं कर जाए। एंड वी कैन एक्सपेक्ट दिस कंपनी टू रिकवर ओनली आफ्टर ईदर अ वेरी पॉजिटिव इलेक्शन, या अगर इलेक्शन पॉजिटिव होता भी है उसके बाद भी थोड़ा डिक्लाइन देखने को मिलेगा और ये कंसोलिडेट करेगा और ये बूम करना शुरू करेगा फ्रॉम द नेक्स्ट ईयर अप्रैल 2020 के बाद से, जब से BS6 नॉर्म्स इम्प्लीमेंट हो जाएंगे, क्योंकि उस टाइम पे इस कंपनी का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स है उसका हमें एक क्लियर स्नैपशॉट मिल जाएगा। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो ये वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि आपको इस चैनल के लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मिल जाए। और अगर आपको फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस के बारे में
और सीखना है तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो सारे ट्यूटोरियल्स के लिंक मिल जाएंगे।